हांगकांग एक ऐसा शहर है जहां हर रास्ता एक नया एक्सपीरियंस है। कहीं सदियों पुराना इतिहास आज भी जिंदा है, तो कहीं ऐसी इंजीनियरिंग है जिसे देखकर आज भी हैरानी होती है। कभी सिर्फ कुछ रुपयों का सफर आपको शहर का सबसे यादगार नजारा दिखा देता है, तो कभी रोजमर्रा की जिंदगी का एक साधारण सा रास्ता दुनिया की सबसे अनोखी इंजीनियरिंग बन जाता है। कहीं पहाड़ों की ऊंचाई से पूरा हांगकांग एक नई तस्वीर बनकर सामने आता है, तो कहीं इसकी गलियां इस शहर का ऐसा चेहरा दिखाती हैं जिसे ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते। लेकिन आज हम सिर्फ जगह नहीं घूमेंगे, बल्कि उन कहानियों के पीछे चलेंगे जो ज्यादातर लोग देखे बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा जो होटल है वो है कावलून एरिया में शिमशा। ये एक आइलैंड है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, यानी यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड लोग रहते हैं। और अभी जो हम लोग जगह जा रहे हैं वो है हांगकांग आइलैंड। वहाँ के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग ले रहे हैं फेरी। देखिए यहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं। दूसरा, ऑनेस्टली बोलो तो हांगकांग बहुत महंगा है, यानी काफी कॉस्टली है। लेकिन हर महंगे शहर की तरह हांगकांग का भी अपना एक तरीका है। अगर आपको सही रास्ते पता हो तो बिना ज्यादा खर्चा किए भी इस शहर को आराम से एक्सप्लोर किया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इसी भरोसे के साथ हम भी निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। शहर अपनी रफ्तार में चल रहा था और हम अपनी। हर गुजरते मिनट के साथ ऐसा लग रहा था कि हम किसी खास एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस कैसा होने वाला था उसका अंदाजा हमें बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ ये बस स्टॉप है, यहाँ पर आपको छोड़ती है और आपको बॉर्डर जो फॉलो करना है टू सेंट्रल, वो सेंट्रल जाना है। स्टार फेरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बोलते हैं ना सिनेमैटिक व्यू देती है, इसीलिए हम लोग फेरी करके जा रहे हैं ताकि हमें वो सिनेमैटिक व्यू देखने मिले। और इसके लिए हम लोग ने कोई क्रूज या कोई टिकट बुक नहीं की थी। जो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था जिसमें हम लोग हांगकांग का जो स्काईलाइन देख रहे थे, तो उसमें बहुत सारी क्रूज मतलब बोट्स जा रही थी खर्चा करके। हम लोग ये लोकल फेरी करके जाएंगे ताकि हमको वही मजा गवर्नमेंट फेरी में आए। स्टार फेरी पहुंचते ही दिलचस्प बात देखी, यहाँ पर आपको ऑक्टोपस कार्ड रखने वालों के लिए अलग से एंट्री दी जाती है। ना टिकट लेने की लाइन, नहीं ज्यादा वेटिंग, बस एक टैप और आप सीधा एंटर करते हो। और इस शहर के ऐसे छोटे छोटे सिस्टम ही आपको काफी स्मूथ और एफर्टलेस महसूस कराते हैं। तो इसी से आपको पता चलता है कि कितना महंगा है। बस हमने ली तो 70 रुपए कटा, अभी हम लोग ले रहे हैं फेरी जिसका भी हमको 70 पैसा कटा। आगे बढ़ना है। यहाँ पे वेटिंग हॉल है नेक्स्ट फेरी के लिए। इंतजार अब खत्म हो चुका था। कुछ ही पलों में हम उस राइड का हिस्सा बनने वाले थे जो इस शहर को एक अलग नजरिए से दिखाती है। हम धीरे धीरे फेरी के अंदर बढ़ते गए, हर कदम के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा था। और फिर हमने सबसे पीछे वाली विंडो सीट चुनी, क्योंकि ऐसे सफर में मंजिल से पहले नजारे ज्यादा मायने रखते हैं। अब बस इंतजार था फेरी के रवाना होने का, और फिर धीरे धीरे सफर शुरू हो गया। आपको स्टार फेरी 60 रुपए में ऐसे क्रूज का मजा देती है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा स्काईलाइन व्यू मिल रहा है। यहाँ पर लोग 1000 से 2000 रुपया खर्चा करते हैं ऐसे स्काईलाइन व्यू का, और मैं सिर्फ ट्रैवल कर रहा हूँ सिर्फ 60 रुपए में, वो भी स्टार लाइन क्रूज से। और सच कहूं तो इस छोटे ने सफर ने ही समझा दिया कि हांगकांग की खूबसूरती सिर्फ उनकी इमारतों में नहीं, बल्कि उन्हें देखने के अंदाज में छुपी हुई है। इसी खूबसूरत नजारों के साथ हम पहुंचने वाले थे हांगकांग आइलैंड। हांगकांग आइलैंड पहुंच तो गए थे, लेकिन अब सवाल ये था इसे एक्सप्लोर कैसे किया जाए। तो हमने अपनी इस सफर की शुरुआत करी हांगकांग की सबसे फेमस बस राइड में से एक ग्रीन मिनी बस के साथ। छोटी सी मिनी बस है हांगकांग आइलैंड में जो पूरा हांगकांग आइलैंड घुमाती है। लेकिन इन लोग का मैंने देखा है कहीं भी $5 से नीचे की बात ही नहीं है, यानी मिनिमम आपका 60 रुपए तो टिकट है ही है। अब ये मैंने पे किया 7.6 हांगकांग डॉलर, जो लगभग होता है 8.5 रुपए के आसपास, हाँ 80 रुपए के आसपास। बस बहुत क्यूट है, छोटी सी है, उसमें भी इतना सिस्टम बना के रहता है। ये है, ये पूरा सिस्टम है। खाली पे हांगकांग का चलता है, इससे खाली पे चाइना से कंफ्यूज मत होना आप। पूरा पीछे ये बस स्टॉप में हांगकांग के, आपको अगर उतरना हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्टॉप बटन या कुछ घंटी नहीं है, आपको चिल्लाना पड़ता है, भैया रोक दो, स्टॉप प्लीज, तभी वो लोग रुकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है, हम लोग उसी के लिए रुके थे, तो स्टॉप बोला तभी रुकेगा अभी।
ये देखिए कहीं स्टॉप कुछ है नहीं, कुछ डिस्प्ले भी नहीं है। पोशान रोड से केन रोड की तरफ बढ़ते हुए हमें हांगकांग का एक ऐसा सिस्टम देखने को मिला जिसे देखकर समझ आ गया कि इस शहर को इतना स्मार्ट क्यों कहा जाता है। हांगकांग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही यूज है। पहाड़ों को काट के जो रास्ते और जो बिल्डिंग्स बनाई हैं, अगर मेरे आप लेफ्ट साइड में देखो तो देखो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, यानी कम एरिया स्क्वायर फीट में ये लोग बहुत ऊंची बिल्डिंग बना देते हैं। और ये जो है हांगकांग आइलैंड में हूं मैं, और यहाँ से देखिए ये सीढ़ी दिख रही है आपको, ये पूरी ऊपर तक जाना है। यानी आप लोग ऐसे सोचते होंगे कि ये आदमी को कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा जाने के लिए, चढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग ने क्या किया है, उतरने के लिए सीढ़ी रखा है, लेकिन चढ़ने के लिए वो वहां पर एस्केलेटर रखा है। अच्छा दूसरा तो ये चीज तो मैं आपको, ये तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको। एक चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी क्या लगी, ये कंस्ट्रक्शन काम। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो इसको पूरी तरह से कवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि खाली हमारे जो होता है 10 फुट नीचे कवर कर दिया, इन लोगों ने पूरा कवर किया बाकायदा, कि कोई भी अगर नुकसान या जान हानि नीचे ना हो। और बाकी पूरे रास्ते क्लीन है। और ये देखो पूरा यहाँ से स्ट्रेट रास्ता दिखता है, देखो पूरा स्लोप। चलिए अभी हमको तो चलना है सेंट्रल मिड एस्केलेटर। अब देखना ये था कि आखिर हांगकांग का ये एस्केलेटर सिस्टम इतना फेमस क्यों है। रास्ते में उसका डायरेक्शन बोर्ड दिखते ही एक्साइटमेंट और बढ़ गई। हम लोग नीचे जाते जाते थक रहे हैं, तो अब सोचो कि गवर्नमेंट ने कितना सोचा होगा कि नीचे जाते वक्त लोगों को थकान होगी, इसीलिए उन्होंने एस्केलेटर बनाया है। और जैसे ही हम इसकी और करीब पहुंचे तब समझ आया कि लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। समय के साथ ये एस्केलेटर यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। उनके लिए ये कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, बल्कि सरकार द्वारा दी गई ऐसी सुविधा है जिसे उनको सफर आसान बना देता है। ये है वर्ल्ड का कवर्ड एस्केलेटर जो हांगकांग में बना था 1993 में। और ये बना था, जो भी उस समय क्या होता था, बहुत अपहिल होता था, तो अपहिल होने के कारण लोगों को चढ़ने में और उतरने में काफी दिक्कत होती थी। तो दिन के टाइम पे इसको चढ़ने की तरफ रखा और रात के टाइम पे उसको उतारने के लिए रखा, ताकि जो भी बंदा यहाँ पे जाए काम के लिए, वो जाते समय भी आराम से जाए और आते समय। तो इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है चढ़ने का उतरने का। वहाँ से चालू हुआ है और अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। अभी ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना कोई खास नहीं है। आपके पास समय हो तो आना, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है जाने के लिए। खाली ये 1993 में बना था, इसके लिए आपको आना है, इसके लिए मत आना। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, उसको आप स्किप कर दोगे तो भी चलेगा। सेंट्रल मिड लेवल एस्केलेटर को करीब से देखने के बाद अब बारी थी हांगकांग के एक और ऐसे एक्सपीरियंस की जिसके बारे में शायद ही कोई टूरिस्ट बात करना भूलता हो। इसीलिए बिना वक्त गवाए हम पैदल ही अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर हांगकांग की ऊंची ऊंची इमारतें और इस शहर का अलग ही माहौल हमें लगातार यही एहसास दिला रहा था कि अभी इस सफर का सबसे खास हिस्सा बाकी है। तभी सामने एक साइन बोर्ड नजर आया और उसे देखते ही समझ आ गया कि हम पहुंचने वाले हैं हांगकांग के सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन द पीक ट्रैम। टैक्सी से आते तो हमको 1200 रुपया देना पड़ता, लेकिन हम आए हैं सिर्फ 11 नंबर की बस से, यानी चल के आए हैं। तो यहाँ से होती है एक्चुअल स्टार्ट। तो हमने स्पेशल टिकट ली है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें पीक ट्रैम लेने के लिए। अगर आप सिंगल जर्नी करते हो तो 82 का है और 116 का डॉलर का रिटर्न जर्नी। लेकिन हम लोग ने ऑलरेडी क्लूक ऐप से बुक की है, तो हमें खाली वाउचर रिडीम करना है और हमें लाइन में भी नहीं लगना है, हमारा काम खत्म। अब वो लाइन जो दिख रही है वो लाइन में अगर आपने टिकट नहीं निकाला तो निकालना होगा। तो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे स्कैन किया हमने और हम आ गए। तो ये बेनिफिट होता है। देखिए कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आप थोड़ा सा प्लान करके जाओ तो आपको पता चलता है। अब बहुत एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे हम जा रहे हैं ट्रैम के लिए। अब बस इंतजार था उस राइड का जिसे हांगकांग आने वाले लगभग हर टूरिस्ट अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करता है। अच्छी बात यह थी कि उस समय ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसीलिए हमारा नंबर भी जल्दी आ गया। कुछ ही पलों में पीक ट्रैम हमारे सामने थी और आखिरकार वो सफर शुरू होने वाला था जिसका हमें कब से इंतजार था। जैसे ही ट्रैम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे हांगकांग का नजरिया भी बदलने लगा। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कुछ ही सेकंड बाद ऊंची ऊंची इमारतें, पहाड़ों के बीच बसा ये शहर और लगातार बदलते नजारे इस सफर को और भी खास बना रहे थे। कुछ ही मिनटों का ये सफर हमें हांगकांग को एक बिल्कुल अलग नजरिए से दिखा चुका था। ये जो पीक ट्रैम की जर्नी होती है ये हार्डली 8 मिनट की होती है।
लेकिन इसमें एक गलती हमने कर दी, हमारी जो सीट थी राइट साइड, हम लोग ने लेफ्ट साइड में लिया था, तो आपको कोशिश करना है कि राइट साइड में बैठो, नीचे से ऊपर आते वक्त आपको इस साइड बैठना है, इस साइड, ये ध्यान देना है, यानी ये हमारा राइट हो गया। पीक टाइम का सफर खत्म होने के बाद अब बारी थी उस जगह की जिसके लिए ज्यादातर लोग यहाँ तक आते हैं, द पीक टावर। द पीक टावर के अंदर अलग अलग फ्लोर्स पर गई एक्सपीरियंस मौजूद है, लेकिन हमारी मंजिल थी स्काई टेरेस 428। अच्छी बात यह थी कि इसकी टिकट पहले से ही हमारे पास थी, इसलिए हमें नहीं रुकने या लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ी। बस अब कुछ ही कदम और हांगकांग को उसके लिए खूबसूरत नजरिए से देखने का इंतजार खत्म होने वाला था। तो अभी हम आ गए हैं स्काई टेरेस में। यहाँ पर आपको पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है, और जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ खड़े रहते हो तो ये बैरिकेड, ये ग्लास का है, तो इससे ऐसा लगता है कि आप आसमान में खड़े हो, आप आसमान में उड़ रहे हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारे नज़ारे, यानी जितने भी करोड़पति लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं वो सब हांगकांग आइलैंड में या काओलून में वो सारे आपको दिखते हैं। और इस यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरफ कितने लोग रह रहे हैं, देखिए, मतलब ये सारे रिच फैमिली के लोग हैं, और ये उस तरफ भी देखिए, और ये पूरा 360 डिग्री है, तो यहाँ पे आना आपका वर्थ हो जाता है। तो अगर आप नीचे तक आते हो तो एक कदम और बढ़ा के आपको इधर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे फ़ोटो बहुत अच्छे आ रहे हैं और वर्थ है देखने जैसा, तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना है। अगर आपका बजट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है इतना, तो ये जो स्काई जो टेरेस है, इसके अलावा आप नीचे भी जा सकते हो, वहाँ पर लोग आराम से खड़े हैं, वहाँ से भी फ़ोटो आपका व्यू आएगा, और यहाँ से आपको ट्रेन का भी व्यू मिलता है। ज़रूरी नहीं है, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करे तो आप इधर आइएगा, बाकी आओगे तो बहुत सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। नहीं अलाउ करता तो वहाँ पे भी फ़ोटो निकाल सकते, तो ये ट्रेल करके आओगे तो भी आपको यहाँ पर आ सकते हो। तो हमने जो 1600-1700 रुपये खर्चा किया है यहाँ पर आने के, स्काई वॉक का ये सब, उसमें हमारा रिटर्न सब आ गया। तो आप चाहो तो आप फ्री में भी आ सकते हो यहाँ पे, और फ्री में भी नीचे जा सकते हो अगर आप बजट ट्रैवल हो तो। द पीक सिर्फ स्काई टेरेस तक ही सीमित नहीं है, यहाँ से कुछ ही दूर पर लोगार्ड रोड नाम की एक वॉकिंग ट्रेल है, जिसे हांगकांग के सबसे शानदार व्यू पॉइंट में से एक माना जाता है। इसीलिए अब हम भी उसी रास्ते पर निकल पड़े, ये जानने की आखिर इस जगह को इतना खास क्यों कहा जाता है। कभी कभी किसी शहर की सबसे खूबसूरती जगह उसकी सबसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं, बल्कि उनसे कुछ कदम आगे होती है। लोगार्ड रोड भी ऐसा ही एक जगह है। पेड़ों के बीच से गुजरता ये शांत रास्ता हमें धीरे धीरे इस नज़ारे की तरफ ले जा रहा था जिसके लिए लोग द पीक तक आते हैं। और फिर इंतजार खत्म हुआ। सामने था विक्टोरिया हार्बर, हांगकांग आइलैंड, और एक ऐसा नज़ारा जिसे कैमरे में कैद करना तो आसान है, लेकिन उसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना शायद उतना ही मुश्किल। सच कहूँ, उस पल हम भी कुछ देर के लिए बस वहीं खड़े होकर उसे देखते रह गए। कैमरा उस नज़ारे को रिकॉर्ड तो कर सकता है, लेकिन उस पल को महसूस करना शायद सिर्फ वहीं खड़े होकर ही मुमकिन है। लोगार्ड रोड घूमने के बाद अब शाम हो चुकी थी, इसीलिए हमने सोचा कि दिन खत्म करने से पहले हांगकांग की नाइट लाइफ भी देख ली जाए। अब हमारी अगली मंजिल थी मॉन्गकॉक, इसीलिए हम वापस मेट्रो में बैठे और निकल पड़े हांगकांग के सबसे ज्यादा चहल पहल वाले इलाकों में से एक की तरफ। मेट्रो से बाहर निकलते ही शहर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। हांगकांग की मशहूर डबल डेकर बस का भी एक छोटा सा सफर कर लिया जाए। ऊपर बैठकर शहर की रोशनी और सड़कों का नजारा देखने का अपना ही मजा था। अब बारी थी हमारी आज की आखिरी डेस्टिनेशन की, मॉन्गकॉक का D3 स्नीकर मार्केट। यहाँ पे हर तरह के, हर ब्रांड के आपको स्नीकर्स मिलेंगे और हर फैशन स्टाइल आपको मिलेगा। पूरा दिन हांगकांग घूमने के बाद अब हम पहुंच चुके थे मॉन्गकॉक के D3 मार्केट में। रात होते ही इस जगह की रौनक बिल्कुल अलग ही नजर आती है। यहाँ हर तरफ छोटी बड़ी दुकानें हैं, कहीं सूवेनियर की, कहीं बैग, कहीं क्लोथ्स और कहीं अलग अलग तरह के टॉयज। अगर शॉपिंग का शौक है तो यहाँ आराम से घंटों बिताया जा सकता है। लेकिन मॉन्गकॉक की सबसे बड़ी पहचान है इसका स्नीकर मार्केट, इसलिए हम भी पहुंच चुके हैं शूज देखने और सोचा थोड़ा बार्गेनिंग भी करके देखते हैं। यहाँ पे स्नीकर स्ट्रीट पे हम लोग ने घूमा तो काफ़ी सारा चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया, दिखाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस बंदे को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जो जाने वाला हो, और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।